नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। राइट। तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो का ये जो टॉपिक है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये अपने आप में हर जीवन में महत्वपूर्ण है, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, आपको अनेक अवसरों पर प्रेजेंटेशन देना होगा, चाहे वो डिजिटली प्रेजेंटेशन हो या फिर आपको ओरली प्रेजेंटेशन हो। आपको अपनी चीज की एक मार्केटिंग करनी है। राइट। किसी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हो, सर्विस का प्रेजेंटेशन हो, आपको पैसे या कैपिटल जनरेट करनी है, फंड्स क्रिएट करने हैं संस्था के लिए, तो संस्था की या कंपनी की प्लानिंग के बारे में A to Z आपको प्रेजेंटेशन उसका देना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंटेशन प्रभावी है तो निश्चित रूप से जो स्टेक होल्डर है, जिसका भी उसमें हित है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आमतौर से या जनरली अवेयर रहते हैं, स्टेक होल्डर्स को आसानी से समझ सकते हैं। हित धारक इसको हम कहते हैं हिंदी में। जिनका भी हित उससे जुड़ा हुआ है, अगर वो प्रभावित है और आपका प्रेजेंटेशन उनको समझाने में सफल होता है, तो निश्चित रूप से उसका आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से फायदा होगा बल्कि संस्था को भी उसका फायदा मिलेगा। इसलिए प्रेजेंटेशन स्किल एक जरूरी है। चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर कंपनी की कोई प्लान या प्रोडक्ट सर्विस के बारे में प्रेजेंटेशन हो आपका। राइट। अब ये जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। स्क्रीन पर क्लियर मेंशन है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स टू एंगेज, इन्फॉर्म, परसुएड द ऑडियंस। राइट। जो भी आपके ऑडियंस है जिनके सामने आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन एंगेज करने वाला हो, उन्हें सूचना प्रदान करने वाला हो, हर तरीके से उन्हें प्रभावित करने के लिए उसमें सामग्री होनी चाहिए। तो जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स को कई कैटेगरी में सब सेक्शंस में बांटा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, ऑफिस मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। राइट। और कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी एक टॉपिक है। तो ये कई प्रकार से महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखते जाएं। जितना संभव हो सके तो आप उसे नोट भी करते जाएं, तो ज्यादा आपको लाभ होगा। राइट। बस एक विनती आप सभी से कि वीडियो चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, और जहां तक अगर संभव हो सके अपने मित्र मंडली या जहां पर भी आप जिनको भेज सकते हो उनको शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं। तो जो स्किल्स है, पहला स्टेज आपका प्रिपरेशन स्किल। प्रेजेंटेशन आपको देना है तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, और प्रिपरेशन स्किल स्टेप जो है आपका, उसमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है आपको, मैं रेड कलर से इनको हाईलाइट भी करते जाऊंगा। रिसर्च करनी है, जिस संबंध में आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वहां उससे संबंधित सूचनाओं का, डाटा का, कोई सांख्यिकी स्टेटिस्टिकल कोई चीजें हैं उनको भी आप रिसर्च करेंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा उनको समझेंगे। राइट। और अपने प्रेजेंटेशन में उनको आप लाएंगे। इससे क्या होगा, रिसर्च से, इंफॉर्मेशन डाटा स्टेटिक्स से फैक्ट एंड फिगर आप इसमें शामिल करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप अपने कंटेंट को तर्कपूर्ण ढंग से क्रमवार संयोजित करें। राइट। पहला सबसे बाद में, सबसे बाद वाला सबसे पहले, बीच वाला
इधर उधर ऐसे आपका होच पोच नहीं होना चाहिए। राइट। आउटलाइन क्लियर आउटलाइन आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमें या मुझे क्या क्या चीजें बतानी है, कितनी चीजें बतानी है और कितने पॉइंट्स में उसको बताना है। रिहर्सल अच्छा हो अगर आप एक बार उसकी रिहर्सल करें और जो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आपके ऑडियंस दर्शक जिनके सामने प्रेजेंटेशन देंगे, तो उन संभावित क्वेश्चंस के आंसर भी आप ढूंढ करके रखें। सेकंड स्टेप है कम्युनिकेशन स्किल। प्रेजेंटेशन देंगे तो कम्युनिकेशन करेंगे निश्चित रूप से, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी थॉट्स हैं संक्षिप्त रूप से और वेरी क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, वोकेबुलरी। इसमें आप जो है सही शब्दों का चयन, संक्षिप्त भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे और आपके पास इसके लिए पर्याप्त शब्दावली और उपयुक्त शब्दावली होनी चाहिए। टोन, आवाज को अपने दर्शकों को या जिनके सम्मुख आप प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, उनके हिसाब से आपको अपने टोन को रखना चाहिए। पेस, वारी पेस टू मेंटेन ऑडियंस एंगेजमेंट। उतार चढ़ाव जरूरी है। अगर आप बिल्कुल एक लाइन में बोलते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से जरूरी नहीं है कि आपके जो दर्शक है वो एंगेज हो पाए। बॉडी लैंग्वेज, आप वहां खड़े होकर प्रेजेंट करेंगे तो आपकी बॉडी का मूवमेंट उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे एक बेहतरीन एक्टर करता है। जैसा डायलॉग, जैसा सेंटेंस, उसी हिसाब से आपकी बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। विजुअल स्किल्स, विजुअल स्किल्स क्या है? उसमें आपकी डिजाइन्स हैं, विजुअलाइजेशन है, चार्ट्स वगैरह का आप उपयोग करने का प्रयास करें तो कंप्लीट माना जाएगा। कलर स्कीम, कलर आपके कलरफुल हो, ठीक है। स्लाइड्स वगैरह जो पहले पॉइंट में डिजाइन है, वो स्लाइड्स और ग्राफिक्स में उसको आप डिजाइन करें, उनका उपयोग करें। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी से मतलब है कि आपके जो फॉन्ट है वो सही हो, उपयुक्त हो, क्लियर फॉन्ट होने चाहिए, पढ़े जा सके आसानी से। एनिमेशन, आप चाहें तो अपनी वीडियो में एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। राइट। इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप है डिलीवरी स्किल। डिलीवरी स्किल्स में क्या है कि जब आप उनके सम्मुख पहुंच जाएंगे जहां प्रेजेंटेशन आपको करना है, तो आपको अपने आप पर एक तो विश्वास हो, दूसरा उत्साह पूर्वक आप उनका जो है अपनी बात को वहां पर कहे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आई कांटेक्ट, जिनके सामने आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट आपका बने रहना चाहिए। आंखें फेर करके अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वो प्रभावी नहीं होगा। वोकल वैरायटी, आवाज उसी हिसाब से आपकी कम ज्यादा होती रहनी चाहिए जहां जिसकी जरूरत है। ऊंची आवाज की जरूरत है तो ऊंची आवाज, मीठी आवाज की जरूरत है तो मीठी आवाज। गेस्चर, गेस्चर पर भी आप ध्यान देंगे। अगर आपका गेस्चर सही होगा, उठने का, बैठने का, खड़े होने का, तो वो भी यहाँ पर मायने रखता है। उसके बाद है फिफ्थ स्टेप आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स में इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, आप कैसे वार्तालाप करते हैं एक दूसरे के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑडियंस की जरूरतों को समझने वाला हो, उनके इंटरेस्ट को समझने वाला हो, इन सब चीज में अवेयर होना पड़ेगा किसको, जो प्रेजेंटेशन का काम पूरा करेगा। चाहे आप अगर आप टीम के रूप में है, प्रेजेंटेशन कोई एक देगा तो निश्चित रूप से उसे ये समझ होनी चाहिए। एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, दर्शकों का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए प्रेजेंटेशन के समय। अब दर्शक कोई भी हो सकते हैं, वो सिलेक्शन बोर्ड के सामने है तो आपके कौन होंगे? इंटरव्यू बोर्ड होगा। एक्टिव लिसनिंग, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन अपने प्रेजेंटेशन में बढ़ाना चाहिए जितना बढ़ सके। ठीक है,
जितना जरूरी हो उतना प्रेजेंटेशन बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि जब वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे और इसका भी पता चलेगा कि वो आपके साथ कितने जुड़े हुए हैं। फीडबैक, फीडबैक जरूर लेना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में। अगर कहीं कोई कमी है खास तौर से उनकी तरफ उनसे फीडबैक लेनी चाहिए। प्रेजेंटेशन को सफल बनाने के लिए, प्रभावी प्रेजेंटेशन करने के लिए टेक्निकल स्किल्स आपका 6th स्टेप है, उसकी भी तैयारी आपकी होनी चाहिए। वो भी क्या ये जरूरी है टेक्निकल स्किल्स, वो कौन कौन सी है? सॉफ्टवेयर। टेक्निकल स्किल्स में हम सॉफ्टवेयर्स को शामिल करेंगे, हार्डवेयर्स को शामिल करेंगे। देखिए आज के ज़माने में जब आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स या वोकेशनल कोर्स तो निश्चित रूप से आज बड़ी बड़ी कंपनियों का ज़माना है और वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होगा वहाँ आपको सॉफ्टवेयर की भी जानकारी हो, हार्डवेयर की भी जानकारी हो, उनको ऑपरेट करना आना चाहिए, उनके सामान्य जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको पता होना चाहिए। फेमिलियर आपको उनके साथ होना चाहिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं आपकी? जैसे सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट है, गूगल स्लाइड्स हैं, ये शामिल है, इन पे काम करना, एक्सेल सीट हो सकती हैं। हार्डवेयर में आपकी कौन कौन से हो सकते हैं? इक्विपमेंट, माइक्रोफोन है, प्रोजेक्टर्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी आपको ध्यान या उससे भी परिचित होना चाहिए। कैसे आप मैनेज करेंगे अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है? उसकी जो है सेकंड लाइन या उसका ऑल्टरनेट पहले से उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है। ऑडियो विजुअल, साउंड और जो वीडियो अगर आपने कोई बनाई है उस वीडियो को भी आप जो है ध्यान पूर्वक उसकी क्वालिटी साउंड की हो चाहे वीडियो की, उनको आपको सही रखना पड़ेगा। राइट। उसके बाद इसमें एक पॉइंट हो रहा है ट्रबल शूटिंग। अगर कोई टेक्निकल इशू उत्पन्न हो जाए तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप खुद हैंडल नहीं कर सकते तो आपके साथ टीम मेंबर होने चाहिए जो इन चीज़ों को देख सकें। लेकिन फिर भी प्रेजेंटर को इन सब चीज़ों के प्रति भले करे ना, जरूरत ना पड़े उसको, लेकिन जानना चाहिए तो ही जो है अच्छा प्रेजेंटेशन वो कर पाएगा। राइट। कॉग्निटिव स्किल्स, अब जो इंफॉर्मेशन उनके पास है उनको सही प्रकार से ऑर्गेनाइज करे, उनका एनालिसिस करे, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग उसमें होनी चाहिए, विश्लेषण उनको करना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर मान लीजिए कठिन सवाल है तो उनको सोल्व करना उनको आना चाहिए। कोई कठिन सवाल पूछ लें, उनको बड़े धैर्यपूर्वक उनका जवाब दे। क्लियर है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का अर्थ है यूनिक, एक तरीके से यूनिक थॉट्स। ठीक है। इनोवेटिव कंटेंट, उसको कुछ नए प्रकार के कंटेंट जो पहले ना बने हो, नए स्टाइल में, नए उस तरीके से जो चीज़ें पहले ना बताई गई हो उन चीज़ों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें आपका है 4th पॉइंट अडेप्टेबिलिटी। आप प्लान करके गए, उसके हिसाब से वहाँ चीज़ें नहीं हो रही तो ऐसी स्थिति में आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। ऑडियंस आपको उस लेवल के लिए नहीं मिले तो ऑडियंस के हिसाब से आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में तो आप प्रेजेंटेशन करेंगे नहीं, प्रैक्टिकली लाइफ में तो ऑडियंस कैसा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, उसको देख करके आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। मेमोरी, रिकॉल की पॉइंट्स एंड डाटा, आपको उनको बताना चाहिए जो की पॉइंट्स है और डाटा है उनको रिपीट जरूर करना चाहिए, खास तौर से लास्ट में। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आज के इस टॉपिक पर आजकल बहुत रिसर्च हो रही है। इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस हो, अपनी ताकत कमजोरी पता होना चाहिए प्रेजेंटर को और उसी हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन, नर्वसनेस ना हो,
एंग्जाइटी है अगर माइंड में कोई, तो उनको मैनेज करना आना चाहिए। मोटिवेशन, मोटिवेट दिखना चाहिए पूरे प्रेजेंटेशन के समय। प्रेजेंटर जो प्रेजेंट कर रहा है तो ही उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। सोशल स्किल, सोशल स्किल क्या है? सामाजिकता का गुण उसमें होना चाहिए। ऑडियंस है, अननोन होंगे, हो सकता है कुछ परिचित हो लेकिन ज्यादातर अननोन होंगे। ऐसी स्थिति में अगर सोशल स्किल है प्रेजेंटर में तो बड़ी आसानी से अपने दर्शकों के साथ तालमेल बिठाते हुए, संबंध स्थापित करते हुए बातचीत से उनका विश्वास जीत सकता है और ऐसी स्थिति में उसका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगा, ये मेरी उम्मीद है। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में क्या है कि आप जो प्रेजेंटेशन दे उसमें अगर कहीं पर स्टोरी आप फिट कर सकते हैं तो उस स्टोरी को भी शॉर्ट में देने का प्रयास करना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन ऑडियंस के साथ होना चाहिए। इमोशनली कनेक्ट हो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऑथेंटिसिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए बताएंगे कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो निश्चित रूप से ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। उसके अलावा जो है डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। चीज शॉर्ट में हो लेकिन अपने आप में पूरी भी होनी चाहिए। अगर शॉर्ट सेंटेंस से क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन बड़ा करके करना चाहिए। बैलेंस, पेस एंड टेंशन, इन दो पेस और टेंशन दोनों जो है इनमें बैलेंस बना रहना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रेजेंटेशन फेल हो सकता है। राइट। आता है आपका 10th स्टेप, इसमें आपका फीडबैक। फीडबैक के बारे में पहले बता चुका हूँ, फीडबैक लेना चाहिए। प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस के लिए खुद भी एनालिसिस करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए, खुद भी महसूस करना चाहिए कि प्रेजेंटेशन, पता चल जाता है कि प्रेजेंटेशन प्रभावी रहा या नहीं रहा, जानता है प्रेजेंटर भी। इसलिए आगे जब कहीं प्रेजेंटेशन करने की नौबत आए तो उन कमियों को ना दोहराए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और जब ये सब होगा तो निश्चित रूप से आप जो है प्रयास करें कि आगे से इस प्रकार की गलतियां ना हो जो हमारी यहाँ पर रह गई हैं। क्लियर है? अगर आप बाय मास्टरिंग दिस स्किल्स presenters can deliver engaging, informative and persuasive presentations that achieve their goals and resonate with their audience। तो बेटा कुल कहानी इस प्रकार से है। अगर आप यहाँ पर जो हमने आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बताई है उनको सम्मिलित करते हुए अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होंगे। और एक चीज और बता रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से अगर आप कंपनी के लिए अपनी यूटिलिटी बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कंपनी से बाहर नहीं किया जाएगा। नहीं तो आजकल जैसा माहौल है एआई के जमाने में आप बाहर बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसलिए अपने स्किल्स को आप इंप्रूव करते रहें फ्यूचर के मुताबिक। राइट। और मैं इस अवसर पर आपको बिग थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आपका सहयोग लगातार मिल रहा है। और इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को ऐसे सब स्टूडेंट्स को शेयर करें जिनको कि इसकी ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भले आप एग्जाम में बैठें या ना बैठे, किसी परीक्षा को दे रहे हो ना दे रहे हो, ये चीज़ें वो हैं जो सभी के काम की है। तो मैं समझता हूँ इसी चीज यहीं पर आपको हम धन्यवाद बोलते हैं और जय हिंद जय भारत के साथ हम आपसे आज विदा